नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी में लगेगा 8,000 करोड़ का सोलर बायोफ्यूल प्लांट, हजारों को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर के धुरियापार औद्योगिक गलियारे में केयान ग्रुप 8,000 करोड़ रुपए की लागत से सोलर और बायोफ्यूल का बड़ा प्लांट लगाएगा। इस प्लांट में सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल और प्रीमियम शराब का उत्पादन होगा। गीड़ा द्वारा कंपनी को 150 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। इस परियोजना से 14,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 25,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। पिछले माह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीड़ा में केयान ग्रुप के डिस्टिलरी प्लांट का लोकार्पण किया था। इस प्लांट के विस्तार के तहत ही केयान ग्रुप की श्रेयस सोलर एनर्जी कंपनी धुरियापार में यह सुपर मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। दूसरी खबर, जल जीवन मिशन में लापरवाही पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। 122 अफसरों कर्मचारियों की जांच, 6 सस्पेंड। और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जल जीवन मिशन में लापरवाही पर 183 अफसरों कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें से 122 अधिकारियों पर जांच बैठाई गई है और 55 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, जबकि 6 को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। तीसरी खबर, यूपी पुलिस में एक बार फिर तबादले, 18 सीनियर पीपीएस को मिली नई जिम्मेदारियां। यूपी ने एक बार फिर शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर तबादले कर दिए गए। इस बार सीनियर पीपीएस अफसरों को इधर से उधर करते हुए नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। अखिलेश भदौरिया को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद फिरोजाबाद के पद से अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा भेजा गया है। राजीव कुमार सिंह 11 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा के पद से अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद मथुरा के पद पर भेजा गया है। प्रभात कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना बरेली से अपर पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय सूंपुर लखनऊ भेजा गया है। चौथी खबर, यूपी में असंगठित श्रमिकों को न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा, ये सुविधा भी मिलेगी। सीएम योगी ने दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्किल मैपिंग कर न्यूनतम मानदेय की गारंटी सुनिश्चित की जाए। श्रमिक और उद्योगपति एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। औद्योगिक प्रगति तभी संभव है जब श्रम कानूनों को प्रो इंडस्ट्री और प्रो श्रमिक दोनों दृष्टियों से संतुलित बनाया जाए। श्रम कानूनों का सरलीकरण इस प्रकार किया जाए जिससे उद्योगों को सुविधा मिले, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि श्रमिकों के शोषण या उनके साथ अमानवीय व्यवहार की कोई संभावना न रहे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को श्रम एवं सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम देने के लिए हमें उद्योगों को सशक्त करना होगा। उद्योग बंद कर किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता, बल्कि उद्योगों का विस्तार ही अधिकाधिक रोजगार सृजन का माध्यम है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवारों को सुरक्षा मिले, इसके लिए उन्हें सम्मानजनक मानदेय और बीमा सुरक्षा कवच देना अनिवार्य है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा श्रमिक हितैषी और उद्योग समर्थ राज्य बनकर उभरे। पांचवी खबर, अवैध निर्माण रोकने में विफल 139 अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी एफआईआर, बनने लगी लिस्ट। इन सेंट्रल मार्केट मामले में आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अवैध निर्माण करने वाले व्यापारियों के साथ अपने उन 139 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी शुरू कर दी है, जो 2014 तक यहां तैनात रहे हैं। इन अधिकारियों के सामने परिषद की सभी आवासीय योजनाओं में अवैध निर्माण होते रहे, लेकिन इन्होंने रोकने के बजाय नोटिस देकर इतिश्री कर ली। सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 दिसंबर 2014 के निर्णय को बरकरार रखते हुए अवैध कॉम्प्लेक्स और इस जैसे सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण करने वाले व्यापारियों के साथ इस दौरान आवास एवं विकास परिषद के उन सभी कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने को कहा है जिनके कार्यकाल में अवैध निर्माण हुए हैं। छठी खबर, यूपी में एक साथ कई अस्पतालों में सेवा नहीं दे सकेंगे डॉक्टर, अब पोर्टल की रहेगी नजर। डॉक्टर अब एक साथ कई निजी अस्पतालों में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। इसी तरह अस्पताल संचालक भी अपने यहाँ फर्जी तरीके से स्थायी चिकित्सकों को नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों और निजी अस्पताल संचालकों का यह खेल पकड़ेगा स्वास्थ्य विभाग का नया पोर्टल। इस पोर्टल पर डॉक्टरों के एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर को लिंक कर दिया गया है। निजी अस्पतालों को परमानेंट स्टाफ के रूप में तैनात चिकित्सकों का एमसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर नए पोर्टल पर भरना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी अस्पताल द्वारा पंजीकरण के समय जैसे ही वह नंबर डाला जाएगा, पोर्टल बता देगा
कि इस नंबर का उपयोग किस किस अस्पताल द्वारा किया गया है। ऐसा होने पर उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। 7वीं खबर, उत्तराखंड में यूपी दिल्ली एनसीआर से सफर करना अब और महंगा। जानिए कितने फीसदी बढ़ा ग्रीन सेस। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यूपी दिल्ली एनसीआर सहित अन्य राज्यों के गाड़ियों के लिए ग्रीन सेस को बढ़ा दिया गया है। खासकर भारी वाहनों के लिए ग्रीन सेस 8 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है, जबकि छोटी गाड़ियों, कारों पर भी ग्रीन सेस की दरों को बढ़ाया गया है। तिपहिया वाहनों को ग्रीन सेस के दायरे से बाहर कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के सेस वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार तिपहिया वाहनों की अंतर्राज्यीय स्तर पर आवागमन नहीं के बराबर होता है, इसलिए ग्रीन सेस की दायरे से इन्हें हटा दिया गया है। 8वीं खबर, किसान के बेटे को लंदन में मिली बड़ी सफलता। मिर्जापुर के राजकुमार मिश्रा चुने गए वेलिंगबरो सिटी के मेयर। गांव में खुशी की लहर। यूपी के मिर्जापुर निवासी राजकुमार मिश्रा ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने भारत से विदेश जाकर वहां मेयर का चुनाव जीता है। पेशे से इंजीनियर राजकुमार लंदन के वेलिंगबरो सिटी के मेयर चुने गए हैं। इससे उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। परिवार वाले राजकुमार की बढ़ाई करते नहीं थक रहे। बता दें कि राजकुमार मिश्रा मूल रूप से मिर्जापुर जिले के सदर तहसील के भट्टेवरा गांव के रहने वाले हैं। वह 5 साल पहले लंदन में एमटेक करने गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वहीं पर नौकरी शुरू कर दी। इसी बीच उनका रुझान राजनीति में बढ़ा, जिसके बाद राजकुमार ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। 2 महीने पहले उन्होंने लेबर पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ा और बीते 3 अप्रैल को काउंसलर चुने गए। इस जीत के बाद 12 अप्रैल को पार्टी की तरफ से उनको वेलिंगबरो शहर का मेयर चुना गया। खुद राजकुमार मिश्रा ने लंदन से अपना वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी है। 9वीं खबर, प्रदेश में होमगार्ड जवानों की जल्द होगी भर्ती, गठित किया जाएगा अलग भर्ती बोर्ड। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को अधिक मजबूती देने के लिए सिपाही भर्ती के साथ ही जल्द होमगार्ड जवानों की भर्ती भी शुरू हो सकती है। होमगार्ड स्वयं सेवक के 44,000 से अधिक पदों पर 2 चरणों में भर्ती संपन्न कराए जाने का प्रस्ताव है। होमगार्ड की भर्ती के लिए एक बोर्ड का गठन कर सिपाही भर्ती की ही तर्ज पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कराए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिस पर विचार चल रहा है। होमगार्ड मुख्यालय ने भर्ती के लिए शासन को लिखित परीक्षा भी कराने का प्रस्ताव दिया था, जिससे जिलावार मेरिट के अनुरूप अभ्यर्थियों का चयन किया जा सके। भर्ती के लिए दौड़ को 2 किलोमीटर से बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर करने पर भी विचार किया जा रहा है। होमगार्ड जवानों की अंतिम भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी। होमगार्ड स्वयं सेवकों के 1,18,348 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में लगभग 73,000 होमगार्ड कार्यरत हैं। 10वीं खबर, फोटो दे दिया बस का फिटनेस प्रमाण पत्र। गोरखपुर के तत्कालीन आरआई निलंबित। गैदर किसान पथ पर आग से खाक हुई स्लीपर बस को परमिट देने में भयंकर लापरवाही हुई या इसे किसी विशेष प्रयोजन के तहत किया गया। संभागीय निरीक्षक यानी आरआई ने बस को फिटनेस प्रमाण पत्र भी महज फोटो देखकर जारी कर दिया। इस गंभीर लापरवाही और नियमों की अवहेलना करने के दोषी गोरखपुर के आरआई राघव कुमार कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है। कुशवाहा इन दिनों बरेली में तैनात है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।